रात को 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने वाला था, इसीलिए उसने यह सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई ना ऑफर आया तो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियां में सस्ते ऑफर देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव का बासिंदा था जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राज्य मंत्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वह अपने खुद के खर्च को कम से कम रखने की कोशिश करता ताकि घर वालों को ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सके। इसीलिए उसने उत्सुकता मैसेज खोला, लेकिन यह क्या मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था। सॉरी। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नजर मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाला का नाम शायद उसने मोबाइल से सेव था और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं। उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखें से कोसों दूर था। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। उसने खरी से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने उद्घोष में ले रही थी और इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने उद्घोष में लेने शुरू कर दिया। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसके आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों को घने जंगल में खो गया। और हेलो सुनिए ना, रात के करीब 9 बजे रहे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चौंक कर आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई। उसने देखा छत की सीढ़ियां के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियां के मामले में वह काफी शर्मिला था और वह नई नई रिश्तेदारी में आता था, इसीलिए उसे लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आईने ना, उसने सरस्ती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। यह रिया कौन है? उसने सांवली लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी और वह उसके बहुभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटा सा गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफी अमीर थे और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अपरिचित था। रिया अपने बहन की ननद है, यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई और वह हाथ में लिफाफा लिए आवाज होकर उसे जाते देखते रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की दही फेंक कर भाग गई थी। और हाँ, बारात में शामिल 4 से 5 लड़कियां में
यह भी थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा, फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से जानते हैं। कैसे 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देखकर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी ही तारीफ करते थे। सब कहते थे कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती है कि उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया।